हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। गाइस, उन्नतजा शिक्षक भर्ती के अंतर्गत प्राप्तांक और पूर्णांक में संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है और इसको लेकर अब मेरिट प्रभावित होने के चांसेस हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ गाइस 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत एसटीएफ की जांच काफ़ी त्वरित गति से हो रही है और इसमें काफ़ी डिटेल सामने आ रही है गाइस, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सीटेट परीक्षा पर कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे जुलाई में या फिर नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एसएससी की परीक्षाओं के साथ साथ यहाँ पे वीडियो भर्ती को लेकर हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके। गाइस, यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकलिटीज़ दिख रही हैं और यहाँ पे अब पूर्णांक और प्राप्तांक में संशोधन हुआ तो बदल जाएगी मेरिट, और इसके बारे में डिटेल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को कोर्ट ने आवेदन में संशोधन का मौका दिया है। कोर्ट की ओर से परीक्षार्थियों की मांग पर जनपदीय चयन समिति को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। जिला चयन समिति जो है वो सफल अभ्यर्थियों को आवेदन में वही संशोधन का मौका देगी जिससे शिक्षक भर्ती की मेरिट प्रभावित न हो। परीक्षार्थियों की मांग पर यदि पूर्णांक एवं प्राप्तांक में परिवर्तन का मौका दिया गया तो पूरी शिक्षक भर्ती की मेरिट बदल जाएगी। शिक्षक भर्ती सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि वह आवेदन करते समय साइबर कैफ़े की गलती के चलते मूल आवेदन में नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि आदि के साथ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं बीएड, बीटीसी, डीएलएड के पूर्णांक और प्राप्तांक में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों की मांग पर यदि परीक्षा में प्राप्त अंकों में संशोधन किया गया तो बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी मेरिट बदल जाएगी। मेरिट बदलने पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी चयन से बाहर होंगे तो कुछ अंदर भी होंगे। ऐसे में एक बार फिर से पूरी भर्ती विवादित होगी। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकलिटीज सामने आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। वहीं गाइस, यहाँ पे आपको बताते चले कि जो हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हुई उसमें अगर सरकार ने अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग वकीलों को भेजा होता तो यहाँ पे स्थितियाँ इस तरह की नहीं बनी होती कि जो डेट जो है वो जुलाई की मिल चुकी है। क्योंकि गाइस, यहाँ पे सरकार के वकील के द्वारा अपना पक्ष सही से नहीं रखा जा सका, जिसकी वजह से ये क्रिटिकलिटी दिखी। क्योंकि गाइस, यहाँ पे जो 37,000 तकरीबन सीटों का मुद्दा था उसको लेकर सरकार की तरफ से पक्ष नहीं सही से रखा जा सका और इसकी वजह से डेट जो है वो जुलाई की मिल गई। तो गाइस, यहाँ पे सरकार जब तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से वरीयता प्राप्त वकीलों अर्थात बहुत योग्य वकीलों को नहीं रखा गया तो भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकलिटीज़ उत्पन्न कर सकता है। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार बहुत ही एक्टिवनेस के साथ में सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकीलों को हायर करे इस मुद्दे को लेकर। तो गाइस, यहाँ पे जो आपका सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो हियरिंग हुई और जो फैसला आया उसका ऑर्डर आ चुका है और उस ऑर्डर को देखते हुए यही चीज़ समझ में आ रहा है कि सरकार के द्वारा अच्छे वकीलों को ना रखने के कारण डिसीज़न प्रभावित हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार के द्वारा अपना पक्ष मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए। वहीं गाइस, यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो यहाँ पे काफ़ी भ्रष्टाचार हुए हैं और इसको लेकर एसटीएफ काफ़ी त्वरित गति से जांच कर रही है और पैसे की लेन देन कराने का वायरल ऑडियो एसटीएफ के पास भेजा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ऑडियो हालांकि पुरानी ऑडियो है लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहन तरह से यहाँ पे जो जांच प्रक्रिया चल रही है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइस, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को बाहर बिल्कुल से किया जाना चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बिल्कुल से चीटिंग करके अच्छे अंक हासिल किए हैं। फ्रेंड्स, इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। हालांकि मायापति दुबे जो कि एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कि इस भर्ती के अंतर्गत पैसे काफ़ी लिए हुए हैं और इस चीटिंग कराने में शामिल रहे हैं, उनकी तलाश जारी है लेकिन गाइस अभी तक नहीं मिले हैं। और इसी तरह गाइस, यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अभी इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जिनके नाम आ चुके हैं धांधली में और वो अभी पकड़े नहीं गए हैं। तो गाइस, यहाँ पे एसटीएफ काफ़ी त्वरित गति से और गहन तरीके से जाँच कर रही है और गाइस ये जाँच के अंतर्गत अब एक ऑडियो भी जांच के लिए सामने आई है कि उसकी जो सत्यनिष्ठ यहाँ पे सत्यता है उसकी जांच की जाए कि कितनी ज़्यादा ये ऑडियो को लेकर प्रूफ बन रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्या चीज़ें सामने आ रही है। तो गाइस, ऑडियो को लेकर अभी डिटेल्स नहीं है कि ऑडियो के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। जो भी अपडेट्स होंगी गाइस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि अभी इसको ऑडियो की जो ऑडियो के अंतर्गत जो बातें हैं उनको जाँच किया जा रहा है कि ऑडियो जो है वो फेक तो नहीं है। सो गाइस, जो भी अपडेट्स है आपको प्रोवाइड की जाएगी।
वहीं गाइस अब 68,500 के अंतर्गत भी भर्ती के अंतर्गत भी एक नया मामला सामने आ रहा है और ये है जिला आवंटन विवाद की अपील पर विलम्ब माफ़ किया गया है। अर्थात यहाँ पे 68,500 के अंतर्गत जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी उसको लेकर ये अब डबल बेंच में चैलेंज किया गया है। गाइस आपको बताते चले कि यहाँ पे 68,500 के अंतर्गत भी एक मुद्दा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 68,500 शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल करने में हुई 260 दिन की देरी माफ़ कर दी है और कोर्ट ने विलम्ब के कारण को पर्याप्त मानते हुए अपील को विचारार्थ स्वीकार करते हुए जुलाई के दूसरे सप्ताह में पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपील के खिलाफ विपक्षियों की आपत्ति पर अभ्यर्थियों के वकील से विपक्षी शिक्षकों को भी पक्षकार बनाने को कहा है ताकि वे भी इस मामले में अपना पक्ष रख सके। यहाँ पे गई यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अमित शेखर भारद्वाज की विशेष अपील पर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार परिषदीय स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में जिला आवंटन प्रकरण में एकल पीठ 2 बार सुनवाई करके फैसला दे चुकी है, लेकिन दूसरे जिले में तैनात शिक्षक मेरिट के अनुसार जिला आवंटन यहाँ पे रट लगाए हुए हैं। गाइस यहाँ पे आपको बताते चले कि ये बिल्कुल से वही मुद्दा है जो कि एमआरसी का मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत भी आपको दिख रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत गाइस एमआरसी का पालन किया गया जो कि कोर्ट का निर्देश था और वही मुद्दा 68,500 के अंतर्गत दिख रहा है। 68,500 के अंतर्गत जो गलतियाँ हुई थी इन्हीं गलतियों को सुधारते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत यहाँ पे उसको ध्यान में रखते हुए मेरिटोरियस स्टूडेंट जो थी उनके लिए एक सुविधा बनाई गई और उसके तहत ये किया गया कि वो अनरिजर्व सीटों पे यहाँ पे क्वालिफाई करने के बाद भी वो अपनी सीटों पे अपने मेरिट का जो टॉप रैंक पे उन्होंने ज़िले रखे थे वो मिले और उसके जो अपने वर्ग के अंतर्गत जो पास आउट करे थे, जो जिला वरीयता क्रम में अच्छे ज़िले पा गए थे, वहाँ पे अनरिजर्व सीट पे उन्हें भेज दिया गया। तो इस तरह से गाइस यहाँ पे मेरिटोरियस स्टूडेंट जो थे ओबीसी एससी के तहत उन्हें इसका लाभ दिया गया और वही चीज़ 68,500 में नहीं हुई थी। तो गाइस 68,500 में ये दिक्कत सामने आई थी कि जो ओबीसी या एससी के स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स गेन किए थे उन्हें अनरिजर्व सीटों पे फाइट करने का मौका मिला था। उन्हें अनरिजर्व सीटों के अकॉर्डिंग ज़िले का प्रेफरेंस भी मिला, जबकि उनके वर्ग के अंतर्गत जो आरक्षित सीटें थी उनमें पास आउट करने वाले क्वालिफाई करने वाले ओबीसी एससी स्टूडेंट को अपने पसंद के ज़िले मिल गए थे और बहुत योग्य ज़िले, बहुत अच्छे ज़िले मिल गए थे। तो गाइस इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दोनों सीटों को बदल के एमआरसी में इस बार चेंजेस किए गए 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट के निर्देश के अनुसार। लेकिन गाइस ये 68,500 में नहीं हुआ और इसी को लेकर यहाँ पे फिर कोर्ट गए हैं स्टूडेंट्स 68,500 के सहायक भर्ती के अंतर्गत। गाइस यहाँ पे आगे दिया है बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सफल अभ्यर्थियों के बारे में दिया गया है गाइस कि सफल अभ्यर्थी जो थे को विभिन्न जिलों में तैनाती दी गई है। इस भर्ती में लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तैनाती इनकी इच्छा के जिले के लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर की गई है और आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की मेरिट में आ गए हैं उन्हें भी मेरिट के हिसाब से जिला आवंटन किया गया है। आरोप है कि जिला आवंटन की पहली सूची में चयनितों को अधिक गुणांक हासिल करने के बाद भी दूर के जिलों में नियुक्ति मिली, जबकि चयनितों की दूसरी सूची में कम गुणांक वालों को भी आसानी से गृह जिला मिल गया। इसी के बाद से जिला आवंटन का विवाद जारी है। नियुक्ति पाने वालों का अंतर जिला तबादला स्थानांतरण करने के प्रावधान से अभ्यर्थी परेशान है। सरकार का कहना है कि भर्ती के बाद सभी टीचर अपने आवंटित जिलों में काम कर रहे हैं, एक से दूसरे जिले में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। प्रभावित अभ्यर्थियों ने जिला आवंटन को एकल पीठ में चुनौती दी थी। एकल पीठ ने कहा कि एमआरसी को उनके वर्ग का मानते हुए जिला आवंटन किया जाए। कोर्ट ने पहले हुए जिला आवंटन को रद्द कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई। एकल पीठ ने दोबारा सुनवाई में अपने पूर्व के आदेश को सही ठहराया। पुनर्विचार अर्जी पर फैसला आने के बाद इसे अपील में चुनौती दी गई है। तो गाइज यहाँ पे था ये मुद्दा आपका 8,500 के अंतर्गत एमआरसी को लेकर और यही एमआरसी है गाइज जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत विवाद का कारण बनी हुई है। जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती में इस एमआरसी को सही डायरेक्शन में फॉलो किया गया है और जो अनरिजर्व सीटों पे ओबीसी एससी के स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था उनको एक तरह से अच्छा लाभ दिया गया है। और गाइज इस तरह से एमआरसी का मुद्दा एक बार फिर 8,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत भी नज़र आ रहा है। गाइज यहाँ पे अगर एमआरसी यहाँ पे लागू होती है इस तरह से जिस तरह से 68,500 में अभ्यर्थी चाहते हैं तो यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी सीटें खाली होने के चांसेस आपको नज़र आएंगे।
वहीं गाइस यहाँ पे वीडियो भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है और इसका कारण यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एसआईटी जांच पूरी होने तक ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती के लिए प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। गाइस यहाँ पे सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। आयोग ने इसके साथ ही हाईकोर्ट के आदेश पर गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती में अनर्हत पाए गए 9 यहाँ पे विद हेल्थ चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। इसके स्थान पर मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित कर दिया है। वही गाइस यहाँ पे सीबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रोकी गई, तो जुलाई अगस्त में प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी संक्रमण का खतरा है। इसको लेकर गाइस यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। सीबीएसई के लिए सीटेट द्वारा बड़ी चुनौती बना है, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपका जो बिल्कुल से जो आपका सीटेट यहाँ पे है उसके अंतर्गत जो डेट आपका जुलाई में निर्धारित किया गया है उसको लेकर अभी एक मीटिंग होने वाली है। वो मीटिंग कल होगी गाइज, और उस मीटिंग के बाद से बातें क्लियर हो पाएंगी कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा या फिर आगे के लिए डेट बढ़ाई जाएगी। वहीं गाइज यहाँ पे एसएससी की परीक्षाओं पर भी संकट है। यहाँ पे एसएससी की ओर से मार्च, अप्रैल, मई एवं जून की स्थगित परीक्षाओं की नई तिथियां 15 अगस्त के बाद तय की गई थी, और एसएससी के एक अधिकारी के मुताबिक एसएससी की परीक्षाओं का होना सीबीएसई की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं पर निर्भर करेगा। यदि जुलाई में सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर खतरा बना रहता है तो अगस्त में एसएससी के लिए अपनी परीक्षाएं शुरू कराना संभव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपके सामने डिटेल्स हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित है। वही गाइस 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत यहाँ पे कोर्ट में सरकार की सक्रियता काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जिस तरह से सरकार के तरफ से जो वकील रखे जा रहे हैं वो काफ़ी सही ढंग से अपनी बातें नहीं रख पाने के कारण यहाँ पे सरकार का पक्ष जो है वो काफ़ी नकारात्मक दिख रहा है। सो गाइस यहाँ पे सरकार को अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए अच्छे वकीलों को हायर करना काफ़ी ज़रूरी है। सो गाइस यहाँ पे जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।